सच का सामना। जो दोनों बातों को कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है, जो कॉपी मैं आपको दे रहा हूं उसमें बाकायदा, ये मैं नहीं कह रहा, ये अब कमीशन कह रहा है। जितनी बातें मैंने नहीं की उससे ज्यादा अब कमीशन इनके ऊपर इल्जाम लगा रहा है। और इनका जो मोडस ऑपरेंडी सरकार ने जो बनाया वो ये था कि जो भी पैसा जहां ज्यादा खर्च होना, मान लीजिए पलवल में 6 लेन प्रोजेक्ट अगर बनता, पुल बनता, तो कंपनी के कम से कम 400-500 करोड़ रुपए और लगने थे। तो एक डी स्कोप का प्रोविजन इसमें है कि गवर्नमेंट डी स्कोप कर सकती है, लेकिन वो डी स्कोप तब कर सकती है जब वो पब्लिक इंटरेस्ट में हो। इन्होंने पब्लिक इंटरेस्ट का ख्याल ना करके कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए पलवल के अंदर बनने वाले पुल को 4 लेन का बना करके उनको मंजूरी दी कि आप 6 को छोड़िए 4 का बनाइए, जबकि कोई कारण नहीं बताया कि 4 क्यों बनाया जा रहा है। बल्लभगढ़ का जो आरओबी है इसको डी स्कोप किया कि आप 4 लेन का ही रहने दीजिए और हम आपको इजाजत देते हैं। तो इस तरीके से ये पूरी रिपोर्ट ये मैंने आपके हवाले की है और इसमें जगह जगह उन्होंने यही कहा है कि सरकार और NHAI की मिलीभगत से लोगों को लूटने की साजिश हो रही है, लोगों को लूटा जा रहा है। और इस तरीके से 6 लेन प्रोजेक्ट को पूरा ना करके जो जल्दबाजी में एक बीच का एक इंजीनियर मुकर्रर करके और उससे कंप्लीशन सर्टिफिकेट लेकर के जो टोल लगाया गया, इसके लिए भी इस कमीशन ने कहा है कि गैर कानूनी है, ये टोल गतपुरी का नहीं लग सकता। तो ये सारी बातें हमारे इलाके के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ के भाजपा के नेताओं को, सांसदों को, विधायकों को शर्म आनी चाहिए, अपने पदों से इस्तीफा देना चाहिए कि वो लोगों को ना बचा करके इन इलाके के लोगों को लुटवाने में लगे हुए हैं। कंपनी और NHAI की मिलीभगत से जो सैकड़ों करोड़ों रुपए का धांधली और घोटाला इसके अंदर हुआ है, हम जो सरकार ये कहा करती थी ना खाएंगे न खाने देंगे, तो इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करें, कृष्णपाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज करें, यहाँ के विधायकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करें, NHAI के अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करें और इस क्यूब कंपनी के मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करें। और जो रिलायंस कंपनी जिसने ये सारा जो लिया था 1900 करोड़ रुपए में और 3600 करोड़ रुपए में बिना बनाए इसको बेच के भागे, तो इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, मुकदमे दर्ज होने चाहिए। और जब कमीशन ने ये मान लिया कि ये टोल लगाया जाना गैर कानूनी है, गलत है, तो इस टोल को अगर इस भाजपा की सरकार में शर्म है और यहाँ के नुमाइंदों में अगर जरा सी भी गैरत है, तो हाई कोर्ट के कमीशन के रिपोर्ट के बाद इस गतपुरी टोल को फौरन बंद कराना चाहिए। ये आपके सामने, और इसमें इतनी बड़ी कमीशन ने जो रिपोर्ट दी है वो केवल हमारे करमन बॉर्डर तक नहीं, अब उन्होंने आगरा तक की रिपोर्ट मंगाई। आगरा तक भी इसके अंदर, जैसे हमारे इलाकों में बड़े बड़े गांव हैं वहां फ्लाईओवर नहीं बनाए, जहां नालियां बनानी थी वह नालियां नहीं बनाई, जहां पोल हटने थे पोल नहीं हटाए, जहां पेड़ कटने थे पेड़ नहीं काटे गए। और इतना बड़े स्तर पर जब अगर इस 6 लेन प्रोजेक्ट में अगर सरकार ने पैसा लगाना था तो ये शर्तों में ढील दे सकते थे। जब इसमें पब्लिक का पैसा लगना है और ये PPP मोड में ये बनना शुरू हुआ, पैसा पब्लिक ने देना है टोल की मार्फत, सहूलियत लोगों को मिलनी है। तो ये भाजपा के जो ये लुटेरे हैं, ये कौन होते हैं कि ये पब्लिक को ना बचा करके और ये इस तरीके से कंपनी को लाभ पहुंचाने में इतने दिनों से जो लगे हुए हैं, वो पैसा जो अब तक वसूला गया है वो पैसा इस कंपनी से वापस लिया जाना चाहिए। जो सहूलियतें, जब तक ये सहूलियतें पूरी ना हो तब तक ये ना केवल गतपुरी बल्कि करमन वाला जो पुल है उसको भी हटाना चाहिए। जब ये 6 लेन प्रोजेक्ट की शर्तों को पूरा करेंगे, लोगों को आने जाने में कोई रुकावट नहीं होगी, उन्हें लगेगा कि हाँ हमें टोल
देने में दिक्कत नहीं क्योंकि सहूलियतें हमें मिल रही हैं, तो ये टोल लगा सकती हैं। तो इसलिए जो हमने अभियान चलाया, जो हमने उस वक्त भी भाजपा के नेताओं के ऊपर इल्जाम लगाए थे, सरकार प्रशासन के ऊपर इल्जाम लगाए थे, हमारी बातों को हमसे भी ज्यादा गंभीरता से और जिन मुद्दों को हम भी नहीं पकड़ सके, उन सब मुद्दों को कमीशन ने पकड़ने का काम किया है और भाजपा के नेताओं को जो इस लूट में शामिल हैं उनको बेनकाब किया है। और ये हमारे इलाके की बहुत बड़ी जीत है। ये दोनों जिलों के ही नहीं, आम जनमानस के गुजरने वाले लोगों की एक बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि केवल मात्र पैसा देना ही तकलीफ का कारण नहीं है। जो घंटों लाइनों में आपको वहां खड़ा होना पड़ता है, जो वहां मुलाजिम आपके साथ बदतमीजी करते हैं, जो बहन बेटियां, बुजुर्ग या मरीज वहां घंटों लाइनों में खड़े रहते हैं, ये उन सब की बहुत बड़ी एक तरीके से कमीशन ने उनके लिए एक साथी और एक राहत देने का काम किया, जो भाजपा का सरकार का काम था। अगर भाजपा के नेताओं में शर्म होती, लिहाज होता, अपने पद का ख्याल होता, इस इलाके से प्यार होता, तो ये काम जो कमीशन ने किया है, ये काम भाजपा के नेताओं को करना चाहिए था, यहाँ के सांसद को करना चाहिए था, यहाँ के विधायकों को करना चाहिए था। लेकिन इनकी गुलामी की वजह से, इनके कमजोर नेतृत्व की वजह से और इनकी जो जेबें भरी जा रही हैं, जो क्यूब कंपनी और रिलायंस कंपनी से इन्होंने सैकड़ों करोड़ों रुपए लेकर के पब्लिक को मुसीबतों के जाल में जो धकेलने का जो काम किया है, उसका पर्दाफाश ये रिपोर्ट ने किया है। और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में जहां ये कमीशन की रिपोर्ट आई है, जब अगली सुनवाई हाई कोर्ट में होगी, तो हम दरखास्त लगा करके बाकायदा ये अगली याचिका ये दायर करेंगे कि NHAI के अधिकारियों के खिलाफ, क्यूब कंपनी के खिलाफ, रिलायंस कंपनी के खिलाफ और जो भाजपा के सांसद और विधायक या जो भी ये गुलाम इस पब्लिक को लुटवाने की जो साजिश कर रहे हैं, इनके खिलाफ मुकदमे दर्ज होने की शुरुआत होनी चाहिए। अगली सुनवाई कब है इस मामले में? मंत्री जी, आपने ये कह दिया कि कमीशन ने अपनी रिपोर्ट, मैंने नहीं किया, ये कमीशन ने रिपोर्ट दिया बाकायदा, गैर कानूनी है। हाँ जी, अब उसको इम्प्लीमेंट कराने का काम तो हाई कोर्ट का, हाई कोर्ट नहीं कर जी बिल्कुल बिल्कुल। तो नहीं, हाई कोर्ट तो करेगा ही करेगा, लेकिन अब हाई कोर्ट की संस्था ने इनको कसूरवार माना है, इनकी साजिश को बेनकाब किया है कि सरकार ने कंपनी को लाभ पहुंचाने के लिए इनको जो रियायतें दे करके लोगों के लिए मुसीबतें खड़ी कर दी। बल्लभगढ़ के आरोपी को 6 लेन नहीं बनाया, पलवल के जो फ्लाईओवर को 4 लेन बनाया, और आगरा तक भी कई जगह इस तरह के तमाशे इन्होंने किए हैं। तो अब तो इस सरकार को शर्म आनी चाहिए। हाई कोर्ट के ऑर्डर की क्या इंतजार करते हैं? अगर ये लोगों के हितैषी हैं और कमीशन ने बाकायदा तथ्यों के साथ रिपोर्ट दी है, तो अब इस सरकार को हरकत में आना चाहिए। लेकिन ये नहीं आएंगे, क्योंकि ये बिके हुए हैं। जो ये टोल के ऊपर पैसा इकट्ठा हो रहा है, इसमें कुछ हिस्सा भाजपा के नेताओं को जाता है, यहाँ के सांसद, यहाँ के विधायकों को जाता है, और पब्लिक को लुटवाने का साजिश का बेनकाब पहली दफा इस देश के अंदर पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने किया है, जिसका इन्होंने घोर विरोध करने का काम किया। इन्होंने जब हम धरने देते थे तो वहां भी पुलिस भेज करके, गुंडे भेज करके हमारे ऊपर फायरिंग कराई, हमारे वहां मुकदमे बनाने की धमकी दी गई। लेकिन हम इस तरह के गीदड़ भभकियों में न पहले कभी आए, न आज आए, न आगे आएंगे। और ये जनता की बहुत बड़ी जीत आज पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट की मेहरबानी से इस कमीशन ने की है, जिससे बीजेपी के नेता बेनकाब होते हैं। NHAI, क्यूब कंपनी, रिलायंस कंपनी का जो असली घिनौना चेहरा है कि ये बैंकों से पैसा लेकर के और सस्ते रेटों पर जो पैसा नोटबंदी के नाम पर बैंकों में जमा हुआ, वो तमाम का तमाम पैसा ये कंपनियां लेती हैं और लोगों को लूटने के लिए इस तरह के ये जालसाजी करते हैं, जो जालसाजी पलवल फरीदाबाद के लोग भुगत रहे हैं। तो हमारी मांग है कि न केवल गढ़पुरी टोल, बल्कि ये बदरपुर टोल, आगे करमन टोल, इधर से फरीदाबाद गुड़गांव में लगने वाला टोल, इन टोलों को तुरंत हटाया जाना चाहिए, क्योंकि जनता पहले ही बहुत पूरी तरह से लुट चुकी है। जो आपने लड़ाई लड़ी उसको क्या अंजाम तक भी पहुंचाएंगे? ये अंजाम की ही तरफ बढ़ रहे हैं। अब इम्प्लीमेंट की भी लड़ाई लड़ेगी, इम्प्लीमेंट हो जाएगी। हाँ, ये लड़ाई हमारी जारी रहेगी।
और अगर हमारी सरकार बनी तो हमारी सरकार बनते ही इन टोल कंपनीज और ये जो नेता बीच में लूटमार कर रहे हैं सबके खिलाफ मुकदमे दर्ज करेंगे। जलाल साहब, उससे पहले तो पहले भी एक नेता ने इस शहर से वादा किया था, इस इलाके की जनता से वादा किया था कि मैं सत्ता में आऊंगा तो मैं जजिया कर हटा दूंगा। तो आप ये बताएं कि ऐसे वादे आमतौर पर जनता से होते रहते हैं और आमतौर पर जनता ऐसे वादों से चली जाती है। ये भारतीय जनता पार्टी के जो ये नेता नहीं लेता है ये, हम नेताओं में नहीं आते, हम जनसेवक हैं और जो वादे हमने अभी तक कभी भी किए उन वादों को हमने पूरा करने का काम किया। इस हरियाणा के अंदर ये तो बेचारे छुटभइये हैं, हमने इस हरियाणा के अंदर खूंखार मुख्यमंत्रियों को लगाम लगाने का काम किया। ये जो हमारे इलाके के साथ धोखा हो रहा है, एक एक पाई का हिसाब किया जाएगा। इनके चेहरों के नकाब उतार करके इनकी जो घिनौनी सूरतें हैं, जो धन और दौलत और पैसे की कमाई में नुमाइंदे ना होकर के धंधेबाज बने हुए हैं। कोई प्रॉपर्टी डीलिंग कर रहा है, कोई कॉलोनी काट रहा है, कोई कॉरपोरेशन के नाम पर भ्रष्टाचार में संलिप्त है। कॉरपोरेशन में जो तमाशा हुआ, जिन ठेकेदार और अधिकारियों को पकड़ा गया उन्होंने बाकायदा मंत्रियों का, विधायकों का उनका नाम लिया। कहाँ गई सरकार की ईमानदारी? क्यों नहीं उनको थाने में बुला करके पूछा भी कहाँ है वो पैसा? और भी इतनी बड़ी धांधलियां इस इलाके के अंदर जो चली हुई हैं। हमारा सबसे पहले जो जनमानस को जो लूटा जा रहा है, जो काम बीजेपी का था हमारा नहीं था, जो कंपनी धोखा कर रही है, जो लोगों को टोल जबरन ले रही है, तो ये रोकना यहाँ की हुकूमत का काम है। भारत साहब उन्होंने ये काम नहीं किया, हमने ये काम करके दिखाया है और इनको बेनकाब किया है और हमारे आरोपों को हाईकोर्ट ने सही माना है कमीशन ने। और ये अगर समझते हो कि सरकार के घमंड में जो इनकम टैक्स ईडी और जो भय और डर इन्होंने इस देश के अंदर बना रखा है, उस भय और डर की वजह से ये किसी की आवाज को दबाने में कामयाब हो जाएंगे तो इनकी बहुत बड़ी भूल है। तो आने वाले समय में कोई धरना प्रदर्शन या कोई नहीं बेटे, धरना प्रदर्शन तो अब इनका वक्त आ रहा है बैठने का, हमारा किस बात का धरना प्रदर्शन? हम तो हाई कोर्ट में कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। अगली सुनवाई का फैसला अगली सुनवाई इसकी 12 जुलाई की डेट तय हुई है, क्योंकि एक महीना बीच में हाई कोर्ट की छुट्टी है। कल जब ये रिपोर्ट पेश हुई हाई कोर्ट के अंदर तो उनके वकीलों की शक्लें देखने लायक थी, क्योंकि तमाम पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के एक से एक बड़े वकील, उनके वकील वहां पर बनकर के खड़े हुए और वो शायद ये समझते थे कि हुकूमत के डर के आगे शायद ये कमीशन ऐसी रिपोर्ट नहीं देगा। आप भारत साहब एक एक पॉइंट को पढ़ना, बड़ी मजेदार रिपोर्ट है। इन्होंने इनके एक एक बिंदु के ऊपर कहाँ इन्होंने क्या गलतियां की हैं, कितना पैसा इन्होंने बचाया है और सरकार ने क्यों इजाजत दी इन्हें, जबकि ये सरकार के पैसों से नहीं बनाया हाईवे, ये टोल रोड है, पीपीपी मोड में है, पब्लिक ने पैसा देना है। पब्लिक ने पैसा जब देना है जब पब्लिक को सहूलियत मिलेगी। तो क्या ये फरीदाबाद पलवल के लोगों को इतना कमजोर समझ लिया भाजपा की सरकार ने कि जो इनकी मनमानी इस तरीके से चलती रहेगी, लोगों को लूटते रहेंगे और इनके धर्म की आड़ में जो आज ये इलाकों को अंदर जो जिस तरह की बदमर्जी, बदतमीजी, बेहूदगी जो कर रहे हैं और ये इनकी बर्दाश्त होती रहेगी, तो उसमें इनकी कब्र के अंदर ये आज पहली कील ठोकने का काम हाई कोर्ट की मार्फत से लोगों की आवाज पर हुआ है। हमें बेहद खुशी है और अब भी हम ये मांग करते हैं कि अगर इस सरकार में जरा भी शर्म है, कृष्णपाल को तो इस्तीफा देना चाहिए। ये कौन होता है जो इस महकमा भी नहीं था, जो उद्घाटन करने के लिए वहां गया? कृष्णपाल इसका उद्घाटन करने के लिए जब वहां गया था गतपुरी टोल के ऊपर, किस अख्तियार से गया था? ये लोगों का नुमाइंदा था या टूल कंपनी का ये नौकर था? सबसे इस रिपोर्ट के बाद पहले तो कृष्णपाल को इस्तीफा देना चाहिए और अगर इस सरकार में गैरत है तो NHAI और स्क्रू कंपनी, रिलायंस कंपनी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करें कि जब ये पूरा ही नहीं किया, इतना बड़ा फ्रॉड हुआ है, इतना बड़ा धोखा लोगों के साथ हुआ है, तो यह टोल लगाने की इजाजत किस तरीके से दी? तो ये सारी जो रिपोर्ट है ये बहुत ही एक पूरे देश के लिए पहली रिपोर्ट कमीशन की पूरे मुल्क के अंदर, क्योंकि गडकरी जी आया करते थे और लोगों में डींग मारने के लिए कहते थे उद्घाटन पर, भाई मैं दिल्ली से चलूंगा चाय पीता हुआ, तो गाड़ी के अंदर मेरी चाय छलकनी नहीं चाहिए
और अगर छल की तो मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। आज आप ईस्टर्न पेरीफेरी पे चलिए, वहाँ रोज ट्रक और गाड़ियां वो सारा पैसा ये खा गए और रोज एक्सीडेंट होते हैं। आप केएमपी पे जाइए, वहां भी यही हालत है। जो नया बॉम्बे एक्सप्रेस हाईवे बन रहा है, जो बना है, अब उसकी हालत देख लीजिए। तो ये बीजेपी खांदी छोले तो डकार बादाम आदि, इनसे बड़ा बेईमान, इनसे बड़े धोखेबाज और धर्म की आड़ में जो इस देश को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। तो बीजेपी को तो क्या रोए, हम तो अपने इलाके के सांसदों को, विधायकों को रो रहे हैं, तुम गुलाम बने हुए हो। शर्म करो, अपने पदों पर लोगों की लूट को बचाने के लिए ना आगे आना चाहिए। और अगर कोई इसमें किसी तरह की कमी है तो सार्वजनिक बहस करने के लिए हम तैयार हैं। जो ये रिपोर्ट है कमीशन ने दी है, सार्वजनिक बहस भाजपा के नेताओं में दम है तो हमारे साथ सामने आके करें। हम इनके एक एक लूट को, उसका पर्दाफाश इसी तरीके से करेंगे जो कमीशन ने ये सारा कुछ किया। जलन साहब, इस शहर की जो कनेक्टिविटी है, चारों तरफ से कहीं भी निकले तो टोल लगता है। ये मैंने शुरुआत ही यहाँ से की। जी सॉरी, मैं थोड़ा देर से ज्वाइन किया। अभी एक नया पुल बन रहा है जो हमें नोएडा से जोड़ेगा, जी ग्रेटर नोएडा से, लेकिन पिछले 9 साल से हवा में है, उस पर कुछ बोलना चाहेंगे आप? देखिए, मैं पहले ही आपसे ये कह रहा हूँ कि हमारे इस तमाम इलाके की कमजोर नुमाइंदगी की वजह से जितने भी चाय पीने के पानी के प्रोजेक्ट हैं, सीवर के प्रोजेक्ट हैं, एक्सप्रेस हाईवे के प्रोजेक्ट हैं, नोएडा से इधर आने वाले, और ये 6 लेन